मुसलमान के मकसद पे तो कोई बहस नहीं हो सकती, इस्लाम के मकसद पे बहस करनी पड़नी थी। नबी इस्लाम की सीरा का एक एक आउंस, एक एक कतरा निकाल के, निचोड़ के उसमें से निकाला गया कि ओवरऑल इस्लाम में तुझे सोच क्या है। खाली नबी इस्लाम नहीं, हर नबी की सीरा उठाई गई, कुरान पाक की एक एक आयत के पर्सपेक्टिव से एक एक एंगल देख के तरतीब दी गई है सोच। तो जब आप बच्चियों को 12, 13, 14 साल के अंदर अंदर बच्चों और बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, ये इस्लाम का मकसद क्या आइडेंटिटी है, मुसलमान का मकसद क्या आइडेंटिटी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। मिसेस दिस एंड दैट आपकी आइडेंटिटी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कपल्स की आइडेंटिटी नहीं होती, इस्लाम में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती। हमने अल्लाह की कसम कपल्स में आइडेंटिटी रखी हुई है पाकिस्तान में, और बाद में आदमी नहीं ऐसे सोचते। हम अपनी बीवियों से आइडेंटिटी नहीं ले रहे, आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी से आइडेंटिटी ले रहा, और मैंने आज तक औरत नहीं देखी कि जो अल्लाह से, अपने दीन से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ले रही हो। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, नबी इस्लाम ने कहा था कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर अ वुमन टू चेंज हर नेम आफ्टर मैरिज। पाकिस्तान में तो ये फ़र्ज़ है ना, इस्लाम में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अपने बाप का नाम कायम रख अपने साथ। तेरी आइडेंटिटी अल्लाह ने पैदा किया, उसको आइडेंटिटी पे तुझे, ओके। वो आइडेंटिटी 18-19 साल में प्रैक्टिस और ठाठे मार देनी चाहिए। आदमी डरने चाहिए आपसे, मगर आदमी उस औरत से खुदा की कसम कभी नहीं डरेगा जो निकाह नामे की आड़ में बैठी हुई हो। कभी हम क्यों डरें उससे? लड़की को तो के सामने आके तो हमें काम देना चाहिए कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई कर देगी मुझे, मैं तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं पूरा उतरता, इसकी डिमांड इतनी बड़ी। ये बहुत ज़रूरी है कि बेस क्लियर हो जाए, हमारी बेस में मसला है। और मैं मर्दों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इवन तो कसूर हमारा ही है। वी टेक यू गर्ल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू नेवर स्टूड अप ऑन योर फीट। वी हैव टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। इतना टाइम ही नहीं है कि आपकी फिक्र की जाए, इतने काम हमारे जिम्मे लगा दिए हुए, दुनिया ने भी, दीन ने भी। इधर जवान औरतों की आइडेंटिटी सही करते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, बस बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस दैट्स इट, गोल रोटी बनाया करो। मजबूरन ये कह रहे होते हैं आपको, क्योंकि आप पूछें ज़रा 24 घंटे में से कितने घंटे सर दर्द के गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। वी डू नॉट हैव द टाइम टू फिक्स अडल्ट विमेन, नोबडी हैज द टाइम। वी हैव द टाइम टू फिक्स आवर डॉटर्स। करते हैं हम, कोशिश करते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है। आपने अपनी सगी बहनों पे भी मेहनत नहीं की हुई, हम भी नहीं कर सकते। आपको भी वही हेडेक आता है कि आज जवान हो गई, अपने ऊपर खुद सोच, फिक्र खुद पैदा कर। अब बीवियों के साथ भी हमें यही मसला करना पड़ता है कि हम किधर किधर फिक्र करें। भाई तुम्हें तो नहीं आप डेवलप कर सकते, इसलिए खुद करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ असली मुसलमान मर्द अपनी बीवी की डेवलपमेंट अपनी बेटी से पहले करता है, क्योंकि उसने बेटियां पालनी होती। मुझे पता है हमारे पर माशरती केटू के पहाड़ टूट रहे, मुझे पता है, मैं भी उसी माशरे में हूँ, मगर फिर मजबूरी है। बेटियों से सिंसियर हैं तो बीवियों को पहले डेवलप करें, उनके बापों ने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू, फॉर द सेक ऑफ आवर डॉटर्स वी हैव टू, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। एक दीन का मशवरा नहीं आता एक औरत से, एक भी नहीं आता, बल्कि गलत फतवा भी दे दे तो मान लेती। जुम्मे का खुतबा सुन के आते हैं, बीवी को आज चिपका देते हैं, वो कहते हैं मेरा शौहर तो मुफ्ती है। तो इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई एम सॉरी, adult women have to fix it on their own. We are doing it। सिर्फ जुम्मा पढ़ा पाकिस्तानी मुसलमान, सिर्फ जुम्मा पढ़ा है, और फिर भी कंपेयर करें आदमी और औरत के इल्म का 0 और 100 ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक आम लड़के का और आम लड़की के इस्लाम की एक्यूमेंट का। सिर्फ जुम्मा पढ़ के भी, इसलिए नहीं कि हमारा इल्म बहुत बढ़ गया, आपका इतना 0 है। ठीक है, उसूल इस्लाम के ऊपर सबसे पहले वो बुत तोड़ना पड़ता है। इस्लाम सबसे पहले आके आपका सबसे बड़ा बुत तोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम हक की फ़िक्र है। हक की फ़िक्र का मतलब पता ना, सोच है, फ़िक्र सोच, पूरा आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जैसे ही एक आइडियोलॉजी इंस्टॉल करेंगे तो पुरानी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ इस्तिराब आना सबसे पहला काम होता है। आपको और मेरे बस में ही नहीं है कि पुरानी आइडियोलॉजी टूटे, वो कहीं से तो आ रही है, जिससे भी आ रही हो, अम्मी अबू से नहीं भी आ रही कहीं, तो वहाँ पर वो बुत टूटेगा। तो वो बुत नहीं टूट रहा, ये बड़ा मसला है, वो बुत टूट रहा है, मसला नहीं है। समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं।
जब तक वो एप्लीकेशन फेज में जाते हैं तो कहते हैं ये तो सबसे पहले तो घर वाले चैलेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो घर से निकाल देंगे, ये तो एक 8 चीजें वो बताते हैं लड़के लड़कियां भी, जो कि एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं। घर से निकाल देते हैं, अपने खिलाफ रहते हैं, पैसे प्यार मोहब्बत सब छिन जाता है, बल्कि जान के दर पे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये अल्लाह की सुन्नत है। इंसानों के जत्थों ने ऐसे बिहेव करना होता है। जब एक 360 बुतों का एक मजमा एक छोटा सा लड़का आके अपने घर में तोड़ना शुरू कर दे, समझ लें, अपने ही घर का बच्चा आके अपने घर के बुत तोड़ता है तो गदर तो मचेगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, इवन तो आपने समझा था मैं नबी इस्लाम की बात कर रहा हूं। हर घर में ऐसे होगा। दुनिया में लज्जत आने का सिर्फ एक मतलब है कि आप फारग हैं, बस। फारग बंदे को दुनिया अट्रैक्ट कर जाती, सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है नफ्सियात में इसका, क्या आपको कोई काम नहीं है, अय्याशी कर रहे हैं। अगर आप पे स्ट्रेस आ जाती तब भी, या फिर आपको कोई काम की मोटिवेशन मिल जाती तब भी, आपने ये सवाल नहीं पूछ सकना, दुनिया की लज्जत खत्म हो जाती। जो बंदा काम काज पे ना लगा हो, दुनिया उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसने फिर खुद काम निकालना होगा। कपड़े खरीदता हूँ, गाड़ियाँ खरीदता हूँ, बीवियाँ लेता हूँ, तो बच्चे करता हूँ। काम पे लगें, स्पेशली मुसलमान मर्द, खैर औरतें भी। अल्लाह ताला ने जो जिम्मा दिया उसकी लिस्ट निकालें। मेरे पे 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, 114 चैप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके आ गया। और क्या हो रहा है, सुबह फजर के बाद सोती हूँ सर, 12, 1, 2 तक उठी जाती हूँ। हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक सब की चीखें निकल जानी है जब ये वाक़े सुनने हैं। फजर के बाद सोते हैं और जोर के बाद उठते हैं, ये कैसे हुआ है? सूरज भी हैरान है इस बात पे कि अल्लाह ने इतना बड़ा सितारा बनाया था, वो मकसद भी तोड़ दिया पाकिस्तानी जवान ने। सोलर सिस्टम का सबसे अकलौता स्टार, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन टू द पावर ऑफ ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी जाया, क्योंकि भाई साहब ने सोना होता है जब सूरज बाहर होता है। चक्का ही उल्टा कर दिया हमने। ये कब होगा? जब दज्जाल आया होगा, क़यामत आई होगी। क़यामत आने की निशानी सूरज मगरिब से निकलेगा, और पाकिस्तान में लड़का पैदा होने की निशानी कि सूरज मशरिक से निकलेगा या मगरिब से निकलेगा। मैं मगरिब के बाद ही निकलूंगा। ये फारिग बंदों का बेसिक काम है, जिनको बिजी करेंगे। दीन के काम इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ। मैं कनाडा में ना गैर मुस्लिमों को दावत दे रहा था, लिटरली मुंह पे बोलते थे, ओ भाई तुम्हारा दीन फारग बंदों का काम ही नहीं है, इतने काम नहीं होते हमसे। गैर मुस्लिमों को पता है कि इस्लाम कितनी जिम्मेदार, और हम यहाँ पे फारिग बैठे हुए। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व इट, गेट बिजी। अब तो जो हालात हमारे, अच्छा जो ओरिजिनल सवाल का जवाब मैंने दिया था कि मफरूज़ा ये है कि इस्लाम नाफिज हो गया। अब जब इस्लाम नाफिज ही नहीं हुआ, इस्लाम तो तबाह कर दिया इन्होंने हमारा सिस्टम, तो सबसे पहले वो सिस्टम एस्टेब्लिश करना हमारा काम है। फारिग औरतें तो नहीं, फारिग मर्द तो नहीं कर सकते वो। मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, अगर एक पाकिस्तानी लड़के और लड़की के जितने फारिग औकात हैं, किसी भी एक जेन्युइन आदमी को या औरत को मिल जाएं, वो लाइब्रेरियां चार्ट दे, इसमें वो किताबें लिख लिख के लाइब्रेरियां भर दे। काम के फौजी को मिल जाए, वो बटालियन पे बटालियन ट्रेन करके दुनिया फतह कर ले। हमारे इतने घंटे फारिग और हम कुछ कर नहीं रहे। इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी आर द प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं हुई, हम खुद प्रॉब्लम है, समझ रहे? वायरस डॉक्टर के पास नहीं जाते होते, जिनको वायरस लगता है ना वो डॉक्टर के पास जाते होते। हम वो वायरस है जो अस्पताल भी नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर कहेगा भाई तेरे से ही तो बचने के लिए किताबें लिखी हैं हमने, तू जिसके साथ जाएगा मैं उसको टीका लगाऊंगा, जिसके साथ तेरी शादी होगी उसको क्वारंटीन करूंगा, उसको वैक्सीन करूंगा मैं। सो वी आर द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज सोच नहीं बनी हुई। सोच बनाने के लिए मैंने आपसे कहा, सोच तो फिर स्वेटर की तरह बुननी पड़ती, वो तो आपको असातिज़ा से बैठ के बनवानी पड़ेगी, लिटरली बनवानी पड़ेगी। जैसे शादी पे कपड़े नहीं बनवाते या ईद पे कपड़े बनवाते, इस तरह सोच जाके असातिज़ा से बनवानी पड़ती है। एक बार बन गई, उसको चैलेंज करके फिर निखारना पड़ता है। एक उस्ताद काफ़ी नहीं होता ना।
वरना उसने अपनी सोच ट्रांसफ़र करके कहना हाँ नहीं बना के दिए। ठीक है।